राधे राधे गुरुजी। आप सवाल करो। मैं बिहार से, पटना से आई हूँ। हाँ, मेरा सवाल है कि हम आपका कथा सुनते हैं 2 साल से, और बड़ी अच्छा से अब सब कोई पूजा पाठ दोनों पति पत्नी करते हैं। लड्डू गोपाल को भी रखे हैं, वृंदावन से ले गए हैं। अब की मैं दूसरी बार आई हूँ यहाँ। और पति मेरे पहली बार आए हैं। पति ठीक है? खुश रहे। ठीक है, आप बताओ ठीक है? जी ठीक है। फिर खुश रहिए। प्रश्न यही बाबा कि हम मतलब कि मेरा संतान कोई नहीं होगी। बिहारी जी की शरण में हो, बिहारी जी देंगे। आशीर्वाद दे दीजिए गुरुजी। खुश रहिए। कुछ पति को बोलने दीजिए। चलो। मेरे पति हैं। राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे। हम लोग का कोई संतान नहीं है। होगी। बिहारी जी की शरण में आए हो, होगी। खड़े हो जाओ बेटा, तुमको बात करनी थी, थोड़ा फास्ट जाओ। आपको बात करनी थी, किसको बात करनी थी? कौन था? खड़े हो जाएंगे। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। इस कल का अंचेत्र चलवाना था पूरे दिन। ठीक है, कार्यालय में चल के नाम लिखाओ। और किसका सवाल है? इनको तो ये भैया को, ये खड़े हो जाओ, सब बैठ जाओ। फिर अभी मैया। राधे राधे महाराज जी। फिर जी हम अपने नाम लिख लो बेटा, मैया का नाम लिखवा दो। नाम लिखवा जी। बिहार पटना से आ रहे हैं। हाँ। और हमारे हाथ से कोई भी अच्छा काम नहीं होता है, जिसके कारण मेरी माँ बहन सब लोग तकलीफ में हैं। कौन सा फिर कैसा काम होता है आपके हाथ से? सब चीज़ बर्बाद हो जाता है मेरे हाथ जैसे? से। घर मकान पैसे कौड़ी। शराब पीते होंगे? नहीं आप पीते हैं। मांस खाते होंगे? कभी कदाल। हाँ, तो जब आप मांस खाते हैं तो वो जो प्राणी मरता है आपके लिए, तो उसकी बद्दुआएं आपको कैसे सुखमय रहने दे सकती हैं? इसलिए बद्दुआएं क्यों खा रहे हो? दाल रोटी खाओ ना। तो प्रभु अब तो कम से कम रास्ता दिखाया जाए। अब तो सत्संग करिए। क्या जी। काम करते हैं? पहले तो हम दवा का काम करते थे। अब क्या करते हैं? अभी कुछ नहीं कर रहे हैं। तो अभी दवाई फिलहाल। का क्यों नहीं कर रहे हो? करो। कुछ आपसी कारण छूट गया। किससे? परिवार नहीं, काम करो, घर में बैठे मत रहो, कुछ ना कुछ करो। अभी तो माता जी को लेके आए हैं यहाँ पे। करो, कुछ काम करो, तभी सफल होंगे। भगवान सब अच्छा करेंगे। वो दे गुलाबी मैया को। भाई गुरुजी राधे राधे। हाँ, आपको चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। मैं बिहार से हूँ, पिपरार से। मेरा प्रश्न यही है से पहले फूल क्यों ना तोड़ते हैं नहा के? फूल क्यों ना तोड़ते नहा के? नहा के तोड़ना चाहिए। कोई कहते हैं नहीं तोड़ते नहा के। नहा के तोड़ते हैं जी। अब पहले आरती करना है कि पहले भोग लगाना है माता जी के? पहले भगवान जी का आरती करो, भोग लगाओ, फिर आरती करो। कुछ भी करे, कोई दिक्कत नहीं है। जी। भाव से जो करें सब स्वीकार मेरे है। पति के समझा जो थोड़ा दारू पीते हैं। कहाँ है? यही पर। खड़े हो जा पति देवता। गुरुजी राधे राधे। कैसे हैं? ठीक है गुरुजी। शराब पीते हो? जी पी लेते हैं जी। रोज? जी हाँ। कभी कभी? जी रोज पी लेते हैं। कितने की? 1 पाव पीते हैं, 1 सवा सौ के। 125 की? हाँ। तो कितने घंटे नशा रहता है? 5-6 घंटे। तो नशा में कैसा लगता है आपको? खराब लगता है। तो काहे पीते हो फिर? जब खराब लग रहा है तो काहे पीते हो? गुरुजी रात में सपने पुरखे पात्र के भरा देखते रहते हैं। रात में सोते ना है। हाँ। तो पुरखे पात्र सब, बाबू मामा सब जितना मरा हुआ सब आ जाते हैं। जो मर गए हैं सब आ जाते हैं? जी। शराब पीने आपके साथ? नहीं हैं? ऐसे सपना में देखते हैं। अच्छा, नहीं तो आप शराब पीते होंगे, रात को पीते होंगे, तो वो भी शराबी रहे होंगे जो मर गए, तो वो भी कहते चलो पार्टी करते हैं रात को, तो आपके संग आ जाते होंगे पीने। तो शराब पी के मत सोना, तो वो नहीं आएंगे, क्योंकि वो भी शराबी होंगे ना। जी। तो आप भी शराबी, वो भी शराबी, तो सब मिल के शराब पी रहे होंगे। अब मत पीना आप, तो फिर वो नहीं आएंगे। जी गुरु राधे राधे। उनके नाम से कुछ पुण्य का कार्य करो तो उनकी सदगति होगी। और सुनो, शराब कब छोड़ोगे? छोड़ देंगे सर। कब? आज से छोड़ देंगे जी। तो अभी पी के आए हो क्या? नहीं। पक्का खाओ, माँ कसम के शराब छोड़ दोगे आज से? माँ के कसम खा रहा हूँ, नहीं खाऊंगा शराब पीऊंगा। नहीं खाऊंगा शराब को? शराब नहीं पीऊंगा सर। शराब नहीं पियोगे? नहीं। माँ की कसम खा गए हो? जी हाँ। माँ जिंदा है? नहीं, मर गया। तो अब माँ की कसम खा रहे हो, है ना? अब कसम ना तोड़ना, जी है ना? जी गुरु जी। माँ वहाँ जहाँ होगी ना,
वहाँ देख रही होगी कि मेरा बेटा आज वृंदावन में कसम खाया है मेरी। अब माँ यदि राधे राधे राधे। खा लेते हैं मीट मछली कभी कभी। चल गुरुजी तो ऐसा है, शराबी भैया से बात कराओ। सुनो, अब नहीं पीना। माँ आपकी जहाँ होगी बेचारी, वो आपको अभी देख रही होगी कि मेरा बेटा वृंदावन आया है जी, और मेरी कसम खा के आया है। अब माँ की कसम को ना तोड़ना। नहीं जी, नहीं तोड़ेंगे। नहीं तोड़ेंगे ना? जी ना। अब नहीं पियोगे? और नहीं। मन हुआ पीने का फिर? नहीं पीऊंगा। तो भी नहीं पियोगे ना। ठीक, चलो बहुत अच्छा। गुरुजी खाते हैं, कभी 2-3 महीने पे खा लेते हैं। आपकी कथा सुनने के क्या बाद खा लेते हैं? भोजन न करें? नहीं नहीं, मीट खा लेते अच्छा, हैं। कौन सा मांस खाते हो? जी मछली मीट कभी कभी 1 महीना 2 महीना पर खा लेते हैं। काहे 1 महीने में खा लेते हो? छोड़ देंगे, वो भी हम नहीं खाएंगे जी। तो ये हत्या करना सही है? आप लोग कब जी समझोगे? नहीं, सही नहीं है। अब नहीं करना जी ना, मांसाहार। चलो गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। वो पीछे भैया को देना, पीछे। हाँ, फिर भैया को देना। बैठो। राधे राधे गुरुजी। जी। मैं बिहार के हूँ, नागपुर से आई हूँ। और मेरे हस्बैंड है जो बहुत दारू उरू पीते, सब चीज के नशा करते हैं। हस्बैंड के पति देवता? हाँ, पति देवता जो है। सही है। 13 साल हो गई शादी हुई। सही। अब शराबी है तो काहे पति देवता, काहे हस्बैंड ही ठीक है। और बहुत मारपीट भी करते हैं, माँ के भी सामने मारते हैं। इनके माँ बोलते हैं माथा छोड़ के सगरो मारना, क्योंकि माथा पर मारूंगी तो सबको दिख जाएगा, बाकी कुछ भी करना है सर। बात कराओ। केस मुकदमा सब हुई थी, मगर तब पर अभी तक नहीं सीध रहे हो। बात कराओ। हाँ गुरुजी राधे राधे। क्या नाम है? सुनील प्रसाद सर। सुनील प्रसाद जी सर। तब प्रसाद खाते हो? जी जी खाते हैं। तो शराब काहे पीते हो? नहीं, और पत्नी को मारते भी हो? नहीं, कभी कभी पी लेते हैं। और बाकी जो मैं क्या है, अब इसे कोई चीज़ के लिए हुआ उलझन हुआ, और अपने क्या है ड्यूटी करने वाले आदमी हैं। काय की ड्यूटी करते हो? क्या करते हो? रोलिंग मिल है, सन विजय कंपनी है, रोलिंग मिल। कितने घंटे काम करते हो? अपना ड्यूटी 24 घंटा 48 घंटा भी ड्यूटी चलता है रेगुलर। हाँ जी। तो अब मान लीजिए महाराज जी कि मैं ड्यूटी इतना घंटे करके आ रहे हैं, तो 24 घंटे काम करते हो, सोते नहीं हो? 2-4 घंटे कंपनी मिल जाता है आराम। हाँ। और कितना कमाते हो महीने का? महीने का 23-24 हज़ार रुपये कमाते हैं। ये बताओ, पत्नी को मारते क्यों हो? बात ये होता है कि जैसे कि मैं इतना ड्यूटी करके आते हैं। हाँ। अब मेरा 1 हफ्ता नाइट ड्यूटी रहता है, 1 हफ्ता दिन ड्यूटी रहता है। हाँ। तो अब जैसे कि अब घर आए ड्यूटी करके, तो एक ही बात को उलझन करने लगती है। क्या? कौन सी बात को? कोई चीज़ की बात है, जैसे तुम्हारा माँ ऐसी करती है, बहन ऐसे करती है, बाप ऐसे करती है, बहन भाई ऐसे करती है। हाँ। तुम माँ को इस नज़र से झांकती हो, बहन को इस नज़र से झांकते हो, मेरे को बोलती हमेशा बोलेगी। तो 1 बार 2 बार मैं घर से बाहर हो जाऊँगा घंटे 2 घंटे के लिए कि गुस्सा शांत हो जाए। लेकिन मैं ड्यूटी कर, अगर जो ऐसा मैं रोज़ भागूंगा घर से, तो मैं ड्यूटी करूँगा। अच्छा ये बताओ, आपकी पत्नी का जो कष्ट है, दुख है, वो किससे कहेगी? पड़ोसी से कहने जाए क्या? नहीं कहेगी तो हमारे साथ, लेकिन इसके पास क्या शंका का अनुभव ज्यादा इसका है। शंका? शक? किसे है? किस पर शंका है? जिसे कि हमको वो जो बोलती है, बोल तुम मम्मी को पैसा देती है, क्यों देती है? देती है? आप देती है कि देते हो? मैंने देते हैं। आप तो आप पैसा किसको देते हो? मम्मी को, पापा को। मम्मी पापा नहीं, माता पिता। कितने भाई हो आप? मैं 2 भाई हूँ, 2 बहन हूँ। आप छोटे? नहीं, सबसे बड़ा मैं ही हूँ। छोटे भाइयों का शादी वादी हो गई? नहीं। अच्छा, और बहनों की? एक बहन का शादी हो गई, मैं उसको किया था। मैं अपना शादी करने से पहले उसका किया, तब मैं अपना किया। अच्छा। और दूसरे एक भाई एक बहन। तो आपकी शादी कब हुई? मेरा शादी हुआ 2013 में हुआ। 13 में हुआ। अच्छा ये बताओ, तो सारा पैसा ला के माँ को देते हो? नहीं, पहले जब तक मेरी शादी नहीं हुआ था, हाँ, तब तक मैं देता था पूरा पैसा, कुछ हाँ, अपना खर्चे रख लेता था। अब जब शादी हुआ तो कुछ अपना भी तो रखना पड़ेगा। कितना रखते हो? 24,000 मिलता है, कितना रखते हो? 24,000 में जैसे कहने मतलब अभी तो अपना घर दुगार बनाए हैं तो खर्चा ज़्यादा हो गया। माँ को कितना देते हो? अभी माँ को मैं दे ही नहीं रहा हूँ। और पत्नी को? पत्नी को भी जो खर्चा पानी देते हैं महीने में 8-9 हज़ार रुपये देते हैं। और बाकी का पैसा? बाकी का पैसा ये है सर गुरुजी कि अपना जो घर बनाए हैं
यही हमारे घर गांव में नहीं बना हुआ था, तो इसी को कहने के वजह से कि तुम किसी तरह से ऐसा मैं हिसाब से चलूं कि तुम देखो खुश रहो। बात सब सही है आपकी बेटा, लेकिन आपकी पत्नी है और पत्नी पे हाथ उठाना सही है? सही नहीं है। अरे भाई गलती करे तो समझाओ, मारो मत, नारी पे हाथ नहीं उठाना चाहिए। अत्याचार हो जाता है गुरुजी। कौन सा अत्याचार करती है पत्नी? अब जैसे कि मतलब कि बताया ना आपको कि गुस्सा बढ़ता है तो 2-4 घंटे में 1 दिन 2 दिन रह सकता है बाहर। अब जब सोएंगे नहीं तो फिर नाइट ड्यूटी अच्छा, बात कराओ, समझाएं। दूसरे को बात पर ज्यादा रहते। अभी फिलहाल में मेरे को तबीयत खराब हो गई नहीं थी। तो ये बताओ, जब आपका पति हारा थका घर आता है तो तुम सास और ननद भौजाई का रोना लेके काहे बैठ जाती हो? ये ज्यादा झूठ बोलते हैं, हमने देखते हैं आंखों से। नहीं, झूठ क्या देखते हैं? क्या झूठ है बताओ? क्या आप बोलते हैं माँ बेटे को साथ में नहीं रहना, मगर वो रात में 12 रात के उठ के माँ पर सोने के लिए आ जाते हैं। कौन? कितनी बेरा हमने इनको भी तेल लगाते, माँ को भी तेल लगाते, दोनों एक ही पर सोते हैं। 2-3 बेरा हमने देखने ये हाँ, अब माँ ने आग लगाती इसलिए हमने बोलते हैं। तो ये कहाँ सोते हैं? माँ के पास में भी सोते थे। शादी हुई थी तब उस टाइम से लड़ाई शुरू हो गई। अरे तो भाई बेटा है, आप नहीं थी तो बेटा अपने माँ के साथ ही आसपास ही सोते हैं। रात्रि में भी चलाते थे 12 बजे उठ के, फिर नहीं जाते थे हमारे पास में। शादी के तो अब कैसे हैं? अब तो आपके साथ ही रहते हैं। अभी क्या हुआ, फिलहाल में मेरी तबीयत खराब हो गई थी। हमने बोल रहे थे मैं पागल नहीं हूँ, मेरे को ऐसा लग रहा था कि वो भगवान है, वो भगवान, ऐसा करके मेरे को दिमाग थोड़ा ऐसे हो गई थी कि अब कैसा दिमाग? अभी ठीक हूँ। तो ये क्या कह रहे थे, पागल है पागल। अभी ये बताओ, ये पति अभी आपके साथ ही रहते हैं? हाँ, हमारे साथ है। मेरे मम्मी ने पैसे दिए तब घर जाके लिए, नहीं तो अपना पैसे के नहीं लिए। 2 लाख रुपए कम से कम मदद किए होंगे। हाँ, क्यों सास से मदद भी ले रहे हो, पत्नी से प्यार भी नहीं कर रहे हो? लोन क्या है सर, लोन क्या है गुरुदेव कि कोई भी तो लोन दे देते हैं ना पैसे पर ही। सुनो, हमारे नाम से अब मैं इनको समझाऊंगा, लेकिन तुम ये बताओ बेटा कि अब तुम घर जब पति आए ना तो सास बहू का परिवार का रोना मत लेके बैठा करो, खुश रहा करो। ऐसा नहीं गुरु जी, हम बोलते कि दारू नहीं पिया करो, बस मारने पीटने लगते। थोड़ा पैसा जमा करके रखो, मैं वही चाहती हूँ। मगर 9-10 हजार रुपये हमारे को नहीं देते, ये झूठ बोलते हैं। बहुत झूठ बोलते, भगवान के कसम खा लेंगे मैं दारू नहीं पीऊंगी, तुम्हारे को पैसे दूंगी, मगर नहीं देते। पूरे सब कुछ अपने करते हैं। बात कराओ। झूठ भी नहीं गुरुजी, देते हैं तभी ना घर संसार चल रहा है और 3 का बच्चा चल रहा है सर। ऐसे नहीं है गुरुजी। तो पैसा बेटा, आपकी पत्नी सही कह रही है कि गलत कह रही है? पहले ये बताओ, क्योंकि पैसा बचाना चाहिए, बच्चों में काम आएगा, ये सही बात है कि गलत बात है? देखिए, ये जो बोली है कि मम्मी हमारे दी है, पैसे दी है, अभी क्या बोली, 2 लाख दी है। हाँ। और 50,000 रुपया दी है गुरुजी, बात सच्चाई है। ठीक है, 1 रुपए भी दिया होगा, लेकिन दिया तो है ना। हाँ। तो जो दिया हो उसका एहसान मानो ना। वो तो मैं मान रहे। हाँ, बस तो बात ये नहीं कि कितना, बस 1 रुपए भी दिया होगा तो दिया है, बस ऐसा है कि बस आप दोनों खुश रहो, ठीक है? और मारना नहीं पत्नी को, और पैसे कमा के पत्नी को ही देना चाहिए, क्योंकि पत्नी ही लक्ष्मी होती है और पैसा भी लक्ष्मी है। तो लक्ष्मी जब लक्ष्मी के पास आता है तो लक्ष्मी कई गुना बढ़ जाती है। मैं पहले देते थे लेकिन अभी इसलिए बंद किए। अगर दे देते हैं ना इसको, हाँ। तो क्या मैंने कि हम कहीं कुछ लाना है, खरीदना है, तो बोलती है केवल जाके निकाल लो। तो क्या खरीद के ले आती है ये? अभी से कुछ भी घर का सामान जरूरत पड़ा। हाँ, तो जरूरत पड़ेगी तो वो तो खरीदेगी, गृहिणी है ना। मेरे खुद बोलते हैं कि निकाल लो, तो बाहर निकालने के जब मैं खुद ही जाऊंगा तो फिर देने का मतलब क्या, तुम अपने हाथ से निकाल के दो ना। ठीक है, ठीक है। हमको ये कहना है कि तुम अपने हाथों से निकाल कर दोगे तब हम दूंगा। चलो अब प्रेम से, अब तो मारोगे नहीं, पक्का वादा करो। नहीं मारूंगा। शराब छोड़ोगे कि नहीं? अब आपसे कितने बच्चे हैं आपके? 3 तो है। बेटा बेटी क्या? 2 लड़की है, 1 लड़का है, छोटा लड़का है। तो लड़के को भी आप शराब पिलाना सिखाओगे कि नहीं? नहीं गुरुजी, नहीं सिखाऊंगा। तो जब आप पी रहे हो तो वो तो सीख ही जाएगा। नहीं, छोड़ दूंगा ना, आपसे मैं ले लिया हूँ ना। अब तो नहीं पियोगे? नहीं, ले लिए आपसे हम। अच्छा, आप शराब नहीं पीना और पत्नी को मारना नहीं, और अपनी पत्नी का भी ख्याल रखना, अपनी माता का भी ख्याल रखना, और अपनी बहनों का भी ख्याल रखना, ठीक है? खुश रहो। राधे राधे गुरुजी। श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी, हम 2 साल से हम कथा सुनते हैं आपके, हम सब कुछ करते हैं, पूजा पाठ सब करते हैं, और गांव का मंदिर भोले बाबा के बनाए हुए हैं, तो सब वो भी सेवा हम करते हैं। अच्छा है। और ये क्या बोलते ले गए हैं से अथी होता है, ये क्या
लड्डू गोपाल नहीं आऊ बोला पत्थर वाला क्या गुटर को चालू हो गई? वो भी ले गए थे और पूजा पाठ सब करते हैं, हम विश्वास भी करते हैं और अच्छा से कथा भी सुनते हैं। मेरा पति देवता है ना, से थोड़ा समझा दीजिए अच्छा से, बात तो नहीं मानते हैं मेरा। अच्छा, आपकी बात नहीं मानते? और थोड़ा नशा तो आपकी क्या बात है, क्या बात है जो माने, बताओ। थोड़ा नशा वशा करते हैं, बोलते हैं तो हमसे लड़ते हैं, झगड़ा करते हैं। गणपत कौन सा नशा करते हो? लगते हैं, तुरंत गुस्सा आ जाते हैं, कहते भगवान जी से फेंक दो सब मूर्ति सब। बात कराओ। बहुत गुस्सा होता है। गुरुजी राधे राधे। क्या कौन सा नशा करते हो? राधे राधे। खैनी खाते हैं गुरुजी और पान खाते हैं। सिगरेट पीते हो? कभी कार पी लेते हैं। और शराब? शराब छोड़ दी? 10 साल से हो गया छोड़े हुए। शराब नहीं पीते हो, अच्छी बात। मांस? कुछ नहीं गुरुजी। तो खैनी खाते हो? जी मैया, खैनी खाते हैं, ये सिगरेट पीते हैं, दोनों छोड़ दो। क्या बुराई, अच्छाई है इसमें? जी। सिगरेट में अच्छाई है? जी, खराबी है। और खैनी? खैनी भी खराबी है। हाँ। भर दिन मुंह में क्या बात करो माइक? भर दिन मुंह में कोचले रहते हैं, हम बोलते तो हमसे झगड़ा करते हैं, नहीं छोड़ेंगे हम, कोई नहीं छोड़ाएगा हमको। दिन भर मुंह भरे रहते हैं? दिन में मुंह भर करते रहते हैं। अब बोलते हैं झगड़ा करते हैं, थोड़ा समझा दिए, मारते पीटते हैं, घर बंद करके छिटकिली लगा। आपको भी मारते हैं? हाँ, बहुत मारते हैं। नट्टी उट्टी सब जाते थे, तुलसी माला सब तोड़ दिए थे एकदम। क्यों? हाँ, पति देवता बहुत गुस्सा आते हैं। पत्नियां बेचारे, पत्नियां कितनी अच्छी होती हैं। इतना पूजा पाठ करते, सब कुछ बाल बच्चा के सब हम ही पढ़ाई लिखाई सब कुछ किए हम ही है। और ये क्या करते रहे? ये कुछ नहीं, पी के सब बौरा रहे थे पहले, पी पा के दम। अरे तो 10 साल से तो ठीक है। अभी छोड़े हुए हैं बस। चलो बात करो। ये बताओ जी, ये पत्नी आपको देवता मान रही है जी, बेचारी पत्नियां करवा चौथ रखती हैं आपके लिए, और आप उन्हें मारते हो। जो गुस्सा चढ़ जाता है बराबर नहीं। अच्छा ये बताओ, सिलेगा थोड़ा। आपकी पत्नी ने कभी आपको मारा? जी नहीं। तो क्या उसको गुस्सा नहीं आता होगा? जी। आप अपने गुस्से को मार में निकालते हो, पत्नियों को भी तो गुस्सा आता होगा। जी। वो मारने लग जाएंगी तो कहीं के नहीं रहोगे। बात सोचो कि आपको गुस्सा आता है, क्या पत्नियों को गुस्सा नहीं आता होगा? जी। बोलो हाँ आता है। जी। तो आपकी पत्नी ने तो आज तक आपको नहीं मारा? जी नहीं। मतलब तुम मर्द हो, तो मर्द का मतलब ये छोड़ी है, पुरुष का मतलब ये छोड़ी है कि तुम पत्नी को मारो। पत्नी को मारने का लाइसेंस कहाँ बनवाए हो, किसने दिया? मतलब खसम हो गए तो मारने के लिए भाई हो का? जी नहीं। पति का मतलब होता है रक्षक। पति का मतलब क्या होता है? रक्षक। जोर से। रक्षक। 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 हाँ, जो रक्षा करे। जी। पारक्षण धातु से पति बनता है। जो रक्षा करे उसे पति कहते हैं। जो मारे पत्नियों को वो मर्द कहाँ है? ना मर्द है वो, है ना, मर्द थोड़ी है। अरे मारना है तो आतंकवादियों को मारो, अपने भीतर के घमंड को मारो, अपने भीतर के क्रोध को मारो, अपने भीतर की बुराइयों को मारो। एक सामान्य स्त्री जो अपना परिवार छोड़ के आपके चरणों में पड़ी है, जो सब कुछ आपके लिए त्याग कर आई है, जो आपके बच्चों का, आपके परिवार को, आपके कुल को, आपके वंश को आगे बढ़ाने के लिए आपके बच्चों को पढ़ा लिखा के तैयार कर रही है, आप उसे मार और रहे हैं धन्यवाद देने की जगह। अब सुनो, बात कराओ। अब नहीं मारना? जी। पक्का वादा? पक्का वादा। स्त्री पे कभी हाथ नहीं उठाना चाहिए। जी। आप बताओ, उठाना चाहिए? जी नहीं। इसलिए आप अच्छे पुरुष बनो, अच्छे पति बनो। पत्नी का सम्मान, अपमान नहीं, ठीक है? जी। चलो अब नहीं मारेंगे मैया, ठीक है? चलो। हाँ, प्यार नहीं करते अपनी पत्नी को? खैनी खाते हैं। अरे खैनी छोड़ देंगे, क्यों प्यार नहीं करते पत्नी को? करते हैं गुरुजी। मारते काहे हो? वो कभी गुस्सा चढ़ जाता है बराबर, एक बात को कोई जिद्दी करने लगता है तो अब नहीं मारना? जी। अब चलो ठीक। खुश रहिए। हाँ, बात कराओ मैया से, क्या कह रही है? गुरुजी राधे राधे। राधे। हमारे सब परिवार के तरफ से आपको प्रणाम है। गुरुजी, हम अपने मैया जी के साथ में यहाँ अपने पिता पूर्वज पितृलोगों के लिए पोथी पाठ लेकर मैया जी के साथ में आए हैं। हाँ। हमारी मैया जी आपकी जो है कि डेली कथा देखती रहती हैं। आपसे हमारा परिवार जो है कि कुशल मंगल और आपका मार्गदर्शक प्राप्त हुआ कि जो हमारे पिताश्री जी को
भगवान के घर गए हुए 21 वर्ष हो गए। अच्छा। 21 वर्ष के बाद में आपका कथा देख के सद्बुद्धि हमारे परिवार में आई और 21 साल के बाद मैया का सेवा कर रहे हैं और माता जी को लेकर यहाँ पोथी पाठ कराने आए हैं। बहुत सुंदर। एक अच्छे बेटे की यही पहचान है कि वो अपने माँ बाप के लिए कुछ अच्छा करे। जी गुरुजी, मैया जी से आप बात करें। जी गुरुजी प्रणाम। हाँ प्रणाम कर। हाँ मैया कैसी हो? ठीक है गुरुजी। चार गो लड़की है। 4 लड़की हैं? 4 लड़की है, एगो लड़का ही है हमारा। ये लड़का है? लड़का हमारा। हाँ ठीक है। ठीक है बाबू। तो आप सब ठीक बा? हाँ बिल्कुल ठीक है बाबा। हमारा लड़की है सजी आपको प्रवचन। तो कुछ सवाल पूछे का है? प्रवचन सब सुनेला राहुल। हाँ। टीवी में देखेला, मोबाइल में देखेला, तनी आशीर्वाद देवे। कछु प्रश्न पूछे खेला? कछु प्रश्न पूछे खाला? एक प्रश्न गुरुजी, हम तो आपसे प्रश्न करने के योग्य नहीं हैं, आपसे शिष्य आपका छोटा बच्चे हैं। बताइए। बस हम यही चाहते हैं गुरुजी कि जैसे यहाँ पे हमारे मन में एक नई उमंग आते रहता है। हमारा उम्र बहुत छोटा है, हम आप लोगों के साथ सबके सामने बहुत। कितने साल के हो? गुरुजी 95 हमारा जन्म तिथि, यानी 28-30 वर्ष जो भी होगा। हाँ ठीक है। गुरुजी हमारे मन में भावना ये आता है कि जैसे आप यहाँ सेवा चला रहे हैं, हमारे लोगों को हम भोजन देख करके बड़े प्रसन्न होते हैं। हाँ। हम अपनी ज़िंदगी को सोचते हैं कि हम लोगों का सेवा करें और भोजन का कार्य कराएं। सुंदर। और लोगों का सेवा करें। और गुरुजी साथ ही में हमारा घर दोहरी घाट पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट मऊ, गोरखपुर और आजमगढ़ के बीच में। अयोध्या से चल के जो सरयू मैया घाघरा नदी आई है, सही है। दो हरि का मिलन हुआ है। ठीक है, अच्छा है आप वहाँ से हैं, ये अच्छी बात है। 1 मिनट गुरुजी। 2 हरि का मिलन होकर के 2 हरि घाट पड़ा है, राम और परशुराम का स्थल है। मैं गुरुजी आपसे निवेदन यही, हमारा प्रार्थना रहेगा कि आप वहाँ पे हमारे तरफ से, हमारे पूरे गांव परिवार सब लोगों से आप आमंत्रित है। आप चलिए जरूर, भगवान चाहेंगे तो कभी आएंगे। आपकी कृपा बरसे कि हम भी लोगों का सेवा करें। बिल्कुल सुंदर, खुश रहिए। और किसका सवाल है? आपका सवाल वहाँ ले जाओ। आपका सवाल है? किसका सवाल? ये मैया तो पीली मैया को। गुरुजी राधे राधे। हाँ। चरण स्पर्श। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी हम आते तो रहते हैं 2020 से आपसे जुड़े हैं, आपकी कथाओं से, और सारे प्रोग्राम हम आपके देखते हैं जी। बहुत अच्छा लगा। और आज पहली बार यहाँ के आपके भोजन का किया, बहुत अच्छा लगा। गौशाला भी गए। आपकी सारी सेवाएं इतनी अनंत हैं जिनका हम वर्णन नहीं कर सकते। गुरुजी बहुत धन्य है हुए। और 4 पंक्ति मैंने आपके लिए लिखी है जो बोलना चाहूँगी मैं। सूरज सतेज आप में है, सूरज सतेज आप में है, चंदा सी शीतलता, फूलों से कलियों सी मुस्कान है आपकी, फूलों से खिलता चेहरा, फूलों से खिलता चेहरा। धन्यवाद। 2 प्रश्न है मेरे गुरुजी। एक तो ये कि मैं देवी व्रत में वो करती हूँ हवन छोटा सा। ठीक है। तो मैं अब कर सकती हूँ या नहीं? मेरे पति को एक्सपायर हुए 2 साल हो गए, हम तब से आपसे जुड़े थे, बात नहीं हो पाती थी। दूसरा, जो फोटो बहुत पुरानी हो जाती हैं उनको हटाना चाहिए या नहीं? यदि फट गई हैं तो विसर्जित कर दो। नहीं फटी तो नहीं है, फटी नहीं है तो फिर रहने, पुरानी चीज तो रहनी चाहिए। हाँ, हवन जैसे करते हैं ना देवी का, तो अब देवी व्रत आ रहे हैं, तो देवी व्रत में वो फोटो थोड़ी पुरानी सी हो जाती है। कोई बात नहीं, ठीक है। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। वो पीली मई केसरिया मैया को दे जी। राधे राधे। राधे राधे गुरु जी। आपके चरणों में दासी के कोटि कोटि प्रणाम। हम लोग पटना से आए हैं, आपको धन्यवाद गुरु जी। काय बात का? हम लोग पहले गलत राह पर थे, अब सही राह पर आ गए। अच्छा। पहले हम लोग मीट मछली खाते थे, अपने बच्चों लोग खिलाती थी, अब नहीं खाते हैं, नहीं खिलाते हैं किसी को। लहसुन प्याज भी छोड़ दिए। आपको 3 साल से कथा सुनती हैं और लड्डू गोपाल को सेवा करती हूँ। और श्रीमन नारायण जी की सेवा कैसे करूँगी? गोपाल जी की करते हैं, वही श्रीमन नारायण हैं। उसको भी नहवाएंगे, नहलाकर, वस्त्र पहनाकर, भोग लगाकर फिर सेवा। भोग लगा दो।